हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। त्रिकोणमिति के चैप्टर नंबर 8.2 में आप सभी का स्वागत है। त्रिकोणमिति का जो 8.2 चैप्टर है, ये सवाल सारे त्रिकोणमिति के मान पर बेस्ड है, यानी कि साइन 60, साइन 30, साइन 40, साइन 45, साइन 90, इन सभी मानों पे त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है 8.2 इसी पे बेस्ड है। हम लोग एक एक सवाल को हल करते हैं। बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छी तरह से समझिएगा। पहला सवाल हमारे पास जो है वो है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। क्लियर? ये पहला सवाल है। अब हम इस सवालों को करने का जो मेथड है वो एक ही है, मतलब यदि आपको मान आता है तो इस सवालों को हल कर लेंगे, मान नहीं आता तो सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में इन सभी मानों को आपको लिखा दिया था, यहाँ मैं फिलहाल लिख देता हूँ। साइन जो 30 का मान होता है वो होता है 1/2, और जो साइन 60 का होता है, यहाँ देखिए साइन 60 का होता है पहले 45, 1/√2, 60 का होता है √3/2, और 90 का होता है 1। फिलहाल 90 अभी आपके काम में इस चैप्टर में नहीं आने वाला है। साइन का हो गया, कॉस का होता है कॉस 30 का √3/2, 45 का 1/2, 1/√2, और जो 60 का होता है वो होता है 1/2। ऐसे ही tan का 1/tan 30 का जो होता है 1/√3, 45 का 1, 60 का होता है √3। साइन कॉस टैन यही पूरा मान होता है। साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, वही मान चेंज कर देंगे, उलट देंगे, हो जाएगा। क्लियर? साइन 60 का मान क्या होता है वहाँ से देख सकते हैं। साइन 60 का मान √3/2 यहाँ लिख दिया, इंटू मतलब गुणा कॉस 30 का मान होता है √3/2, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2। इसी को हल करते हैं। सीधा गुणा में सीधा गुणा होता है, √3 से √3 में गुणा हुआ तो 3 हो गया, 2 दूना 4। आप ऐसा 300 से 3 कहाँ से आया? किसी भी जैसे √2 है और फिर इसी √2 से मतलब सेम संख्या से गुणा होता है, रूट में हो तो वही माना जाता है, रूट से रूट कट जाता है और हमारा आंसर आ जाता है 2। ठीक है ना? इस टाइप के सवाल जब भी मिलेंगे आप ऐसे ही करना है। फिलहाल मैं एक वीडियो और बना दूंगा रूट का कैसे गुणा भाग जोड़ घटाव करते हैं। √3 से √3 में 3 हो गया, बट 2 दूना 4, प्लस 1 का 1 में गुणा 1, 2 दूना 4। देखिए यहाँ हर बराबर है, प्लस करना है तो हर बराबर है, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, और नीचे बटे में 4, 4 से 4 डिवाइड हो गया तो बचा 1। हमारा उत्तर आ गया 1। चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 मतलब पहले का दूसरा टाइप है। आपसे पूछ रहा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। अब के बाद स्क्वायर दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 गुणे 2 से गुणा हुआ है tan में, तो 2 गुणे tan स्क्वायर 45, पहले tan 45 का मान लिख देंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, मतलब कि 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान होता है √3/2, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, अब कर देंगे इसका हम स्क्वायर। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हैं। अब 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर, वही जब अभी मैंने किया था, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, यानी √3 गुणे √3 तो कितना हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस लगाएं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूना 4। यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं, 3/4 प्लस में है और 3/4 माइनस में है, यहाँ से यहाँ एक कट भी सकता है या घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। 2 एकम 2, हमारा उत्तर क्या आ गया 2। क्लियर? चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। तीसरा सवाल दिया है cos 45 पूरे के बटे में sec 30 प्लस कॉसेक
30। यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वीडियो रोक कर। चलिए हम आपको समझाते हैं। cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2। यहाँ से देख सकते हैं cos 45 का मान 1/√2 पूरे के बटे में। sec 30 का मान, अब sec किसका उल्टा होता है, cos का। cos 30 का मान जब √3/2 तो sec 30 का मान 2/√3, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। क्लियर यहाँ तक। प्लस cosec 30, यदि cos साइन का उल्टा cosec, साइन 30 का मान 1/2 तो cosec 30 का मान 2, मतलब 2/1। ऐसा कर सकते हैं, 1/2 को उलट देंगे 2/1 में। इसी को हल करना है, यहाँ समझिएगा। 1/√2 पहले से ऐसे लिख दो, नीचे यहाँ 13 गुणा करके हल करते हैं। 2 एकम 2 प्लस 2√3 से 2√3 हो गया, नीचे का √3 का नाम √3। क्लियर। अब हम ऐसी जब संख्या होती है तो 1/√3 पूरे बटे में 2 प्लस 2√3 बटे में √3, बाहर गुणा अंदर गुणा कर देते हैं। तो जो यहाँ होगा मतलब बाहर गुणा अंदर गुणा, √3 से 1 में करें √3 ही होगा पूरे के बटे में। √2 से पहले 2 में करें 2√2 हो गया, प्लस √2 से 2√3 में करें तो 2√3 दूना 6। क्लियर, यहाँ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए √3 पूरे के बटे में 2√2 प्लस 2√6, 2, इन दोनों में यानी इन पूरे में क्या कॉमन है, √2 नहीं, सिर्फ 2 कॉमन है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, या एक काम कीजिए यहाँ पे एक काम कीजिए कि 2√2 प्लस 2√6 यानी कि इसके अपोजिट निशान से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 2√2 प्लस 2√6 से इसके यहाँ प्लस लिखा है तो 2√2 माइनस 2√6 से ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा कर दीजिए, तो हमारा नीचे रूट हट जाएगा। हटेगा कैसे अभी बताते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये चीज़। यहाँ देखिए √3 ऐसे रहेगा पूरे के बटे में, 2√2 प्लस 2√6 तो ऐसे ही रहेगा, इसके अपोजिट निशान से गुणे 2√2 माइनस 2√6 ऊपर गुणा और 2√2 माइनस 2√6 नीचे भी गुणा कर देते हैं। अब सीधा गुणा होता है, √3 से 2√6 में 2√2 में गुणा हुआ तो 2√6 माइनस √3 से 2√6 में गुणा हुआ तो 2√6 18 पूरे के बटे में। a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट। आपने सूत्र पढ़ा होगा, कोई संख्या प्लस में वही संख्या माइनस में होती है तो a² माइनस b² करते हैं, मतलब 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ये करने के बाद यहाँ पे मिला क्या, 2√6 माइनस 2√18 पूरे के बटे में 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। यहाँ दोनों संख्या का होल स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस यहाँ √6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर 4 तो 6 चौको 24। क्लियर है। अब यहाँ घट जाएगा तो 2√6 माइनस 2√18 पूरे के बटे में 8 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा 16। ठीक है, लेकिन यहाँ -16 बचेगा। अब यहाँ पे कॉमन हो सकता है, आपकी किताब में जो आंसर आ रहा होगा वो कॉमन में हो सकता है आ रहा होगा। कॉमन में क्या करेंगे, कितना कॉमन है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको 9 गुणे 2, इस 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2, तो यहाँ पे बनेगा क्या 2√6 माइनस 2√9 गुणे 2। हमें पता है √9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, तो 3 दूना इसे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे अभी नीचे बटे में -16 है, तो यहाँ पे 2√6 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 बाहर आ जाएगा तो 3 से गुणा होगा, 3 दूना 6 नहीं 6√2 हो जाएगा, 6√2 पूरे के बटे में -16। आपका रिजल्ट हो सकता है यही आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, या यहाँ पे ये आ रहा होगा। देख सकते हैं कौन सा उत्तर सही है। बाकी इन दोनों में कॉमन क्या है, विशेष तरह से हमें कुछ कॉमन नहीं लग रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। ये आपको थोड़ा सा सवाल एक बड़ा लग रहा होगा।
सवाल नंबर 4 क्या कहता है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 पूरे के बेटे में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान रखते हैं डायरेक्ट। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस कॉसेक 60 का मान। देखिए यहाँ साइन का उल्टा कॉसेक, साइन 60 का मान √3/2 तो कॉसेक 60 का मान 2/√3। यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 पूरे के बेटे में सेक 30। सेक किसका होता है, कॉसेक, कॉस का सेक होता है 30 का मान जब √3/2 है तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 प्लस में कॉस 60, कॉस 60 का मान 1/2 प्लस कॉट 45। tan 45 का होता है, tan 45 का होता है 1 तो कॉट 45 का भी हो जाएगा 1। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे तिरक गुणा करा सकते हैं, ठीक है ना। इसको तिरक गुणा आता है वो बहुत आसानी से हल कर सकता है। यहाँ मान लेते हैं बटा 1। अब 1 1 कम 1 2 1 कम 2, 2 + 1 3/2। यहाँ हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 पूरे के बटे में। यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ पे 1 1 कम 1 2 1 कम 2 मान लेते हैं बटा 1 है। 1 1 कम 1 2 1 कम 2 तो 2 + 1 3/2 1 कम 2 तो यहाँ भी हो जाएगा 2/√3 पहले से ही है प्लस में 3/2। क्लियर, अब यहाँ पे इसको हम हल करते हैं। पहले ऊपर हल करते हैं, √3 से 3 में गुणा हुआ तो 3√3 माइनस 2 दूना 4 पूरे के बटे में √3 से 2 में गुणा 2√3 पूरे के बटे में नीचे करते हैं 2 दूना 4 प्लस 3√3। या एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं पहले इससे गुणा 3√3 प्लस 2 दूना 4 पूरे के बटे में 2√3। ये और ये कट गया। क्लियर, यहाँ क्या आ गया 3√3 माइनस 4 पूरे के बटे में 3√3 प्लस 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई आपको, ये प्लस में है यहाँ रूट में है। अब क्या कर सकते हैं, तो मैंने बताया जब ऐसी कंडीशन बनती है तो इसके अपोजिट निशान से ही ऊपर नीचे तिरक गुणा कर, ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो √3 माइनस 4 से ऊपर और √3 माइनस 4 से नीचे गुणा करते हैं। इसके अपोजिट निशान से, निशान देखना प्लस है तो माइनस से, माइनस होता तो प्लस से कर दें, ये संख्या वही रहेगी। ठीक है, आगे इसको हल करते हैं। ये देखिए 3√3 माइनस 4 से 3√3 माइनस 4 से गुणा करते हैं तो एक ही चीज़ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर पूरे के बटे में। एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पहली संख्या का होल स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर, प्लस हो या माइनस हो यहाँ माइनस ही होता है। दूसरी संख्या क्या है 4, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 तो दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी के सूत्र से खुलेगा तो a स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर यानी पहले संख्या का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 गुणे 3√3 गुणे 4 पूरे के बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 तो 9 त्रिक यहाँ हो जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। क्लियर, वहाँ वैल्यू यहाँ लिखते हैं, स्क्वायर करते हैं 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 9 तो 27 यहाँ हो जाएगा 27, यहाँ हो जाएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 6 6 चौको 24 √3 यहाँ हो जाएगा 24 √3 पूरे के बटे में 27 में से 16 घटाएंगे तो 7 4 11 यहाँ बचेगा 11। 27 प्लस 16 जोड़ देंगे तो 7 6 13 के 3 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 43 माइनस 24 √3 पूरे के बटे में 11। ये आपका फाइनल रिजल्ट रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर।
सवाल नंबर 5। पाँच कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश पूरे के बेटे में साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश ये मान रहा। यहाँ करते हैं सवाल। 5 गुणे कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे सेक 30 का मान, कॉस 30 का मान √3/2, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3। यहाँ पे भी होल स्क्वायर करना है। माइनस tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। पूरे बटे में साइन 30 का मान 1/2 प्लस कॉस 30 का मान √3/2। क्लियर यहाँ तक? इसी को हल करना है। अब यहाँ लिखते हैं 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4 प्लस 4 गुणे 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है पूरे के बटे में। यहाँ देखना 1/2 प्लस √3/2 दोनों हर बराबर है, तो 1 प्लस √3 जुड़ जाएगा, तो यहाँ जाएगा √3 प्लस 1 पूरे के बटे में 2, क्योंकि हर बराबर होता है तो हर नहीं जुड़ता है, ध्यान देना, यहाँ 2 ही होगा। यहाँ गुणा करते हैं, ऊपर ऊपर गुणा, 5 एकम 5 बटे में 4 प्लस 4 चौक 16 बटे में 3 माइनस का 1 पूरे के बटे में √3 प्लस 1 पूरे के बटे में 2। क्लियर? यहाँ बटा 1 कर सकते हैं, तिरक गुणा कर दें, या तो तिरक गुणा कर दें और या तो यहाँ पे हर बराबर कर दें। तो तिरक गुणा होगा तो 5 थे 15 और 16 चौको 64, 64 प्लस 15 जुड़ जाएगा, 5 थे 15, 16 चौको 64, 5 4 9 6 1 7, 79 बटे में 4 थे 12, तो यहाँ 79 बटे में 12 माइनस 1 बटे में 1 पूरे के बटे में √3 प्लस 1 पूरे के बटे में 2, ये मिलेगा। यहाँ पे हल करना 79 के नियम 79 माइनस 12 एकम 12, तो 79 में से 12 घटा देंगे तो 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा कितना, 7 में से 1 गया 6, तो 67 बचेगा। तो 67 बटे में 12 एकम 12 पूरे के बटे में √3 प्लस 1 पूरे के बटे में 2। हमने बताया था बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा ऐसा करते हैं, या यहाँ पे एक काम करते हैं, काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो यहाँ मिला क्या 6। अब किससे गुणा करेंगे इसको हम, तो यहाँ होगा 67 √3 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 मिनट 67 एकम 67, तो यहाँ हो जाएगा 67 पूरे के बटे में 6 √3 प्लस 6। या एक काम कीजिए, यहाँ पे 6 से गुणा होगा किसको, √3 प्लस 1 को, यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है ना? आंसर आ चुका है। सवाल नंबर 5 हो गया। सवाल नंबर 6 पे बात करते हैं। आप वीडियो रोक कर इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है? सवाल नंबर 6 नहीं, सवाल नंबर दूसरे का पहला आ जाता है। ये पहले का पूरा टाइप था। 2 tan 30 अंश पूरे के बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। इस टाइप के जब भी सवाल मिलेंगे तो मान पे बेस्ड है पूरा। 2 गुणे tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। यहाँ से देख सकते हैं 1/√3 पूरे के बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर? 2 एकम 2 बटे में पूरे में √3 पूरे के बटे में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 होता है। क्लियर? ये हो चुका है। ठीक है, आगे 2/√3 पहले से ही है। 3 एकम 3 प्लस 1 4/3, यहाँ हो जाएगा 4/3। बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा ऐसा होता है, तो 2 3 हो जाएगा 6 पूरे के बटे में 4√3। यहाँ √3 हटाने के लिए क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6√3 ऊपर बटे में 4, तो ऐसे होगा √3 से √3 में गुणा 3 हो जाएगा, तो 4 3 हो जाएगा 12। ठीक है? तो 6 से 6 कम 6 कम 6 दूनी 12, तो √3/2 आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा।
ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कोई हो सकता है। √3/2 किसका मान है? √3/2 √3/2 कॉस का भी मान है, साइन का भी मान है। कॉस अगर ऑप्शन ऐसा हो रहा होगा साइन 60 अंश, तो हमारा आंसर यही है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, या कॉस 30 अंश, इन दोनों में से कोई होगा, या हो सकता है मान ही दिया हो। दूसरे का दूसरा 1 - tan² 45 अंश, पूरे के बटे में 1 + tan² 45 अंश। अब इसमें क्या करना है? 1 - tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे दोनों में दोनों में स्क्वायर, 1 - tan² 45 अंश, 1 + tan² 45 अंश, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटे में 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो 1 हो गया, 0 बटे में 2, भाग देंगे तो 0। क्लियर। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर दूसरे का तीसरा क्या कहता है? sin 2a बराबर 2 sin a। तो आपसे पूछ रहा है a बराबर किसकी होगा? a बराबर किसके होगा? तो यहाँ एक काम करते हैं, sin 2a का फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ क्या हो सकता है? 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a, इधर बचा हुआ है। क्लियर। उधर 2 sin a, इधर 2 sin a, ये दोनों हो गया खत्म। तो इधर कितना होगा? 0 हो गया। इधर cos a बराबर 0, तो a बराबर कितना अंश? 0 अंश आपका रिजल्ट हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 हो गया। दूसरे का तीसरा, सवाल नंबर 4 पे बात करते हैं। 2 tan 30 अंश पूरे के बटे में 1 - tan² 30 अंश। इसको कैसे हल करेंगे? 2 गुणे tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 यहाँ पे 1/√3 पूरे के बटे में 1 - tan², यानी कि tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। इसका आपकी बार करना है होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, तो 2/√3 यहाँ पे हो जाएगा। पूरे के बटे में 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। क्लियर। 2/√3 पूरे के बटे में 3 1 कम 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2, 2/3। क्लियर, ये हो गया। बाहर बाहर गुणा, अंदर अंदर गुणा, ऐसा होता है। तो 2 3 6 पूरे के बटे में 2√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, क्योंकि हमें √3 नीचे हटाना है, ठीक है। √3 से ही ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, तो ये √3 नीचे हट जाएगा। देखिए कैसे हटता है, तो सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। 6√3 पूरे के बटे में √3 से √3 में गुणा हुआ तो 3 हो गया, गुणे 2, 3 गुना हो गया 6, तो 6 से 6 कट गया, हमारा आंसर आ गया √3। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा दिया, और √3 किसका मान है? √3 किसका मान है? तो tan किसका मान √3 होता है? तो tan 60। तो ऑप्शन में आंसर होगा tan 60 अंश। ये आपका फाइनल आंसर। अगला बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 हो गया। सवाल नंबर अगला, अब तीसरे सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। यदि tan a + b, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बराबर √3 और दिया है tan a - b बराबर होता है 1/√3 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है a और b का मान, a, b बराबर क्या होगा, ठीक है। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ समझिएगा। tan जब a + b बराबर √3 दिया है इधर, और इधर दिया है tan a - b बराबर 1/√3। तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे इस tan को हमें हटाना है हर हाल में। tan a + b इधर रहना देंगे। √3 किसका मान होता है? tan किसका मान √3 होता है? तो वहाँ से देख सकते हैं tan किसका मान? tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ लिख सकते हैं tan 60
√3 को हटा के tan 60 लिख सकते हैं क्योंकि इसी का मान ये होता है। अब इधर tan खत्म हो गया तो यहाँ मिला a + b बराबर 60 अंश। क्लियर। इधर की बात करते हैं, इधर भी ये होता है tan a - b बराबर किसका मान 1/√3 होता है, तो tan 30 का मान होता है। इधर tan खत्म हो गया तो बचा यहाँ a - b बराबर 30 अंश। समीकरण नंबर 1 यहाँ बन गया, समीकरण नंबर 2 यहाँ बन गया। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर या जोड़ने पर तो हम विलोपन विधि लगा देते हैं। tan a + b बराबर 60 अंश और a - b बराबर दिया है 30 अंश। विलोपन विधि b प्लस में है, माइनस में कट गया, a + a मिल गया है और 2a बराबर 60 30 90, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो a बराबर मिल गया 45 अंश। जब a का मान 45 अंश है तो समीकरण इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो a का मान रखने पर क्या है, a + b बराबर लिखा है 60 अंश, तो a का मान कितना आया है 45 बराबर 45 + b बराबर 60 पहले से ही है, 45 उधर गया तो b बराबर हो गया 60 - 45, तो आपका रिजल्ट आ गया 15 अंश। किसका मान है, b का मान आ गया 15 अंश। तो b बराबर a बराबर 60 अंश, सॉरी a बराबर 45 अंश और b बराबर 60 अंश, b बराबर 15 अंश आपका रिजल्ट हो गया। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये था। आगे है बहुविकल्पी प्रश्न में सही और गलत छांटना है। आप सही और आप कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।